Hello students, I am Arun Kumar Tripathi. Today I will taught you sorting materials into groups. Sorting materials into groups. ठीक, ये आपकी क्लास 6 की चैप्टर है साइंस में, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है, और किसमें करेंगे उसको, ग्रुप में करेंगे। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, तो देखेंगे सॉर्टिंग किसे कहते हैं। तो सॉर्टिंग कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, टू और मोर ऑब्जेक्ट को उसके सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के आधार पे जब हम अलग अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, जब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को या दो से ज़्यादा सामान है, उस सामान को हम उसके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर, समानताएं और असमानताओं के आधार पर जब हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं या अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो इस प्रक्रिया को आप कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, तो हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड sorting। ठीक है, the process of grouping and sorting object is called classification। ठीक, किसी मटेरियल्स को उसको हम ग्रुपिंग करते हैं या फिर शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं या शॉर्ट लिस्टेड करते हैं तो इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक, टू और मोर मटेरियल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, तो इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग का मतलब होता है कि उस बहुत ज़्यादा सामानों की भीड़ है, उस सामान को हम अलग अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सॉर्टिंग कहते हैं। सेपरेशन ऑफ मटेरियल इज आल्सो नोन एज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेस ऑफ इट्स सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। हम उसके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पे जब किसी भी सामान को ग्रुपिंग करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही पढ़नी है कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप पढ़नी है कि जो मटेरियल्स है उसको हम किस आधार पे शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें आपने जाना कि शॉर्टिंग क्या है। शॉर्टिंग ये है कि किसी भी प्रॉपर्टीज के आधार पे हम किसी भी सामान को जब अलग अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स जो होती है उसको हम किस बेस पर करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन। ठीक, वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसमें कुछ डिसिमिलरिटीज पाई जाती है। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है। ठीक है, तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप या फिर क्लासिफिकेशन कहते हैं। एग्जांपल्स आप देखेंगे, जैसे आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है लाइक टूथपेस्ट, ब्रश, पेन, बुक, पर्स, कप, प्लेट, क्लॉथ, सॉल्ट एंड सो ऑन। ठीक, तो ये सारे सामान अगर एक जगह पे रखे हैं
टूथपेस्ट रखा है, ब्रश रखा है, पेन रखा है, ठीक है। तो क्या होती है, अब इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है, तो हमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जैसे जानते हैं टूथब्रश, टूथपेस्ट, ब्रश, सॉप, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम इन सारी चीज़ों को बाथरूम में यूज करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे पेन है, बुक्स है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, स्टडी रूम में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम उनको वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जो कप प्लेट्स वगैरह है वो कहाँ पे होनी चाहिए, किचन में होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसको हम किचन में यूज करते हैं। तो इन सारे बेस पर, ठीक है, उनके यूजेस के आधार पे, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे हम उसको अलग अलग करते हैं, सॉर्टेड करते हैं, ठीक है। सॉर्टेड करते हैं टू ग्रुप्स, ठीक है, उसको ग्रुपिंग में, उसको ग्रुप में हम उसको सॉर्ट में स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इस प्रक्रिया को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे we can classify the different type of material on the basis of its properties, ठीक है। कोई भी सामान है तो उस सामान की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे, ठीक है, कि जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की हम क्लासिफिकेशन करेंगे उस सामान की प्रॉपर्टीज के आधार पे। किस पर करेंगे, प्रॉपर्टीज, उसके गुण क्या, ठीक। अब गुण कौन कौन सी होगी, उस ऑब्जेक्ट की जिस बेस पर हम उस ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे हम उस ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन करेंगे। वो जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेस पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पहली प्रॉपर्टीज है उसकी अपीयरेंस, ठीक, कि उसकी जो एक्सटर्नल फीचर है वो एक्सटर्नल फीचर देखने में हमें कैसे लगते हैं, ठीक है, उसके एक्सटर्नल फीचर पर वी कैन क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेस ऑफ इट्स अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस के आधार पे कि वो देखने में कैसा लग रहा है, चमकीला है, कम चमकीला है, ठीक है, उसकी सरफेस कैसी है, देखने में कैसा लगता है। तो इन सारी चीज़ों को हम रखते हैं अपीयरेंस के बेस पे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, वो चमक है, शाइनिंग है, उसमें शाइनिंग नहीं है, इस आधार पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जिस प्रॉपर्टीज के आधार पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं वो है हार्डनेस, ठीक है, सम ऑब्जेक्ट आर हार्ड while some objects are soft. So we can also classify the material on the basis of its hardness, ठीक है, like iron, rubber, both are opposites. Iron are hard while rubber are soft materials. So we can classify different types of material on the basis of its hardness. Next is on the basis of conductivity. Okay, some materials are good conductor of electricity, while some are poor conductor और इंसुलेटर, ठीक है। जैसा जानते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं, तो हम इस आधार पर भी इलेक्ट्रिसिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। और भी है, लगभग जो सारी मटेरियल्स होती हैं वो लगभग गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर
लेकिन जैसे हम देखेंगे प्लास्टिक, रबर, ठीक, ये सब बैड कंडक्टर होते हैं, दैट मीन्स इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो इस बेस पर भी हम डिफरेंस मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन आल्सो कैटेगराइज द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेस ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज we can also categorize the different type of material on the basis of its solubility. We can classify the different type of materials on the basis of its solubility. Some materials are soluble in water while some materials are not soluble in water, insoluble। ठीक है, कुछ तो पानी में घुल जाता है और कुछ पानी में नहीं घुलता है। तो इस बेस पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए लाइक शुगर, साल्ट, सैंड, एक्सेट्रा, ये सारी ऐसी मटेरियल्स होती है जो वाटर में सोल्यूबल है और कुछ ये ऐसे मटेरियल है जो वाटर में इनसोल्यूबल है। ठीक है, तो we can also categorize the different type of materials on the basis of its solubility. Some material are soluble in water while some material does not soluble in water। ठीक है, कुछ पानी में घुलता है और कुछ पानी में नहीं घुलता है। तो इस बेस पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। We can also categorize the different type of materials on the basis of its flotation। its flotation, कुछ मटेरियल्स को उसके फ्लोटेशन के आधार पर, उसके फ्लोटेशन के आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फ्लोटेशन के आधार पर। ठीक, flotation is properties of material in which some materials are sink in water while some materials are float on water। ठीक है, this properties is known as flotations of material। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कुछ मटेरियल्स को लेंगे लाइक पेपर, रबर, पेंसिल, आयरन नेल। ठीक है, कुछ मटेरियल्स को लेंगे और एक आप पॉट लेंगे कोई, उस पॉट में वाटर फिल आउट करेंगे, वाटर फिल करने के बाद उसमें ये सारे ऑब्जेक्ट आप डाल देंगे। ठीक, उसमें आप पेपर डालेंगे, रबर डालेंगे, पेंसिल डालेंगे, आयरन नेल डालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसा होगा जो पानी में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। सिंक मतलब डूब जाएगा। जबकि कुछ ऐसा होगा जो फ्लोटेशन कर जाएगा, मतलब उस पर तैरता रहेगा। ठीक, तो इस बेस पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, कुछ पानी में नहीं डूबता है और कुछ मटेरियल पानी में डूब जाता है। तो इस बेस पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम मटेरियल्स को और भी आधार पर भी कुछ और भी बेस है जिस बेस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो वो मटेरियल है वो किस मटेरियल से मिलकर के बना है ना, या फिर उसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिस प्रॉपर्टीज के बेस पर हम उस मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें बहुत ही डिटेल में स्टडीज नहीं करनी है। ठीक है, ये जानना है कि इन सारे प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इन सारे मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे अब एक एक करके एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और जिस बेस पर हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे। ठीक, तो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है, उनमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स।
ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देख रखा है कि जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिस प्रॉपर्टीज के आधार पे हम उस मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जिस प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने जान रखा है कि फर्स्ट हम कैटेगराइज करेंगे मटेरियल्स को ऑन द बेस ऑफ अपीयरेंस, सेकंड हार्डनेस, थर्ड कंडक्टिविटी, फोर्थ इज फ्लोटेशन, फिफ्थ इज सोल्युबिलिटी, नेक्स्ट इज हार्डनेस। ठीक है, इन सारे प्रॉपर्टीज के बेस पे हम डिफरेंट मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि जब हम किसी भी मटेरियल को सॉर्ट आउट करते हैं तो सॉर्ट आउट करने के बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किस प्रॉपर्टीज के बेस पे हम करते हैं, उसके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या करते हैं कि उनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। कोई भी मटेरियल्स है अगर उसमें कुछ समानता पाई जाती है तो उसको हम एक क्लास में रखेंगे और उस क्लास से अगर वो डिफर है तो उसको हम दूसरे क्लास में रखेंगे। ठीक है, तो ये कहलाती है उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम देखेंगे जबकि हम ये भी जानते हैं आर मटेरियल्स डज नॉट कंटेन सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, जितने भी मटेरियल है उनमें सेम टाइप की प्रॉपर्टीज मिलेंगे। तो हम लोग पहली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है अपीयरेंस, या फिर इसको हम कहते हैं लस्टर। It is first properties of material on which we can classify different type of material. It is basic properties, lusters. ठीक है, उसकी हम आउटर सरफेस देखेंगे, उस मटेरियल की आउटर सरफेस देखेंगे और उसमें देखेंगे some materials bright, मतलब वो शाइन करती है और कुछ मटेरियल जो होती है वो डल होती है। ठीक है, कुछ में चमक होती है और कुछ में चमक नहीं होती है, वो फीका होता है। तो इस आधार पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, कुछ मटेरियल में बहुत चमक होता है और कुछ मटेरियल में चमक नहीं होता है। ठीक, जैसे देखेंगे मटेरियल डिफर वाइडली देयर अपीयरेंस, द सरफेस ऑफ मोस्ट मेटल्स अपीयर शाइनिंग व्हाइल सम आर अनपॉलिश्ड। ठीक है, कुछ बहुत ही अच्छे से पॉलिश होता है जिसमें चमक बहुत होती है और कुछ अनपॉलिश होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, या फिर और भी कुछ मेटल्स होते हैं जिनमें बहुत चमक होती है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ऊट वगैरह है, ऊट, स्टोन, कोल। ठीक है, ये सारी ऐसी मटेरियल्स होती हैं जो डल होता है, जिसमें कोई चमक नहीं होती है। ये ऐसी होती है जिसमें बहुत चमक होती है। ठीक है, तो इस बेस पर भी हम उस मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कोई भी मटेरियल अगर चमक रहा है तो उसको हम लस्टर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लस्टर्स कहते हैं। दैट मींस द शाइन ऑफ ऑल मटेरियल्स, द शाइन ऑफ ऑल मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर्स। जो चीज चमकती है उसको लस्टर कहते हैं, तो सारी चीज नहीं चमकती है, तो इस आधार पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कि कुछ चमकता है और कुछ नहीं चमकता है, तो इस आधार पे हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। वी कैन क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ऑन द बेस ऑफ इट्स अपीयरेंस। कुछ चमकता है, कुछ चमकता नहीं है, तो इस आधार पे कुछ की जो सरफेस है वो बहुत शाइनी है और कुछ की जो सरफेस है वो शाइनी नहीं है, तो इस आधार पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को क्लासिफाइड करते रहते हैं। एक इस बेस पर, इस आधार पे हम लोग डिफरेंट मटेरियल को क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज नंबर 2 इज हार्डनेस।
प्रॉपर्टीज नंबर 2 इज हार्डनेस। ठीक है, जिसमें ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं कि इस बेस पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को अलग अलग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। किस बेस पे? हार्डनेस पे, उसकी मजबूती कि वो कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है, इस बेस पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक, सिंस सब्सटेंस आर हार्डर देन द अदर, द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस गिव्स आइडिया ऑफ सब्सटेंस कुड बी। ठीक, जैसे हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स होती है जिस बेस पर हम उसको जान सकते हैं कि उसमें हार्डनेस पाई जाती है या वो पूरी तरीके से सॉफ्ट है। ठीक, लाइक हम देखेंगे, जैसे हम लेंगे आयरन। ठीक, ये भी मेटल है, सोडियम, वैक्स, कुछ जैसे प्लास्टिक्स जो पॉलीथीन, स्टोन, कुछ और भी मिनरल्स, सिल्वर वगैरह। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कुछ ऐसी मटेरियल्स होती है जैसे रॉक्स वगैरह, मोटी कुछ ऐसी मटेरियल्स होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है और कुछ ऐसी मटेरियल्स होती हैं जो बहुत ही हार्ड होती है। तो इस बेस पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, उसकी हार्डनेस। ठीक है, वी कैन क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ऑन द बेस ऑफ इट्स हार्डनेस। Some material are hard while some material are soft. Like iron, stone, bricks are hard while sodium, wax, polythene are soft. So on this property we can also categorize the different type of material. Properties number 3 is texture. जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट की हम सरफेस देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सम पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट आर स्मूथ सरफेस व्हाइल सम मटेरियल आर रफ सरफेस। ठीक, कुछ ऐसी मटेरियल्स होती है, ठीक है, जो बहुत ही स्मूथ होता है, एक बहुत मुलायम होता है, जबकि कुछ ऐसी मटेरियल होती है जो बहुत ही क्या होती है, रफ होती है। जैसे देखेंगे एक ऐसी दीवार जो अनप्लास्टर्ड है। ठीक है, कोई ऐसी वॉल जो अनप्लास्टर्ड है जिसमें प्लास्टर नहीं लगा है, और एक ऐसी दीवार आप पूछेंगे जो पेंटेड हो। ठीक है, तो जो पेंटेड दीवार होगी वो स्मूथ सरफेस की होगी, जबकि जो अनप्लास्टर्ड दीवार होगी वो रफ सरफेस होगी। तो इस पेज पर भी ठीक है कुछ मटेरियल बहुत खुरदुरे होते हैं जबकि कुछ मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इस पेज पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को कैरेक्टराइज कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं टेक्सचर, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज प्रॉपर्टीज नंबर 4 इज properties number 4 is solubility। ठीक, जो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, सब मटेरियल दैट आर ठीक है दैट आर soluble in water while some material are insoluble। ठीक है, कुछ पानी में घुल जाता है और कुछ पानी में नहीं घुलता है। इस आधार पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक, जैसे हम वाटर लेते हैं, ठीक है, टेक 1 ग्लास वाटर, ठीक है, 1 ग्लास पानी हम लेते हैं जो फिल्ड है विद द वाटर। ठीक, इसमें वाटर है। ठीक, और क्या करेंगे कि इस वाटर में हम कुछ मटेरियल्स डालते हैं, एडेड, वी एडेड, क्या ऐड करेंगे, शुगर। तो जब इसमें शुगर डाल देंगे तो आफ्टर सम टाइम
इट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। और ये जो है तो दैट मीन शुगर होगा वो वाटर में क्या है, सोल्यूबल, वो वाटर में सोल्यूबल है, वो पानी में घुल जाता है, चाहे साल्ट में लगे तो पानी में घुल जाता है। तो जो पानी में घुल जाएगा वो कैसा मटेरियल होगा, वो होगा सोल्यूबल मटेरियल। और जो पानी में नहीं घुलेगा लाइक सैंड वगैरह हम देखते हैं, सैंड मड वगैरह, ठीक है, तो वो जो होगा वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। तो जो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल। क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल मटेरियल। जो पानी में घुल जाएगा उसको सॉल्युबल मटेरियल, और जो पानी में नहीं घुलेगा उसको हम कहेंगे इनसॉल्युबल मटेरियल। दैट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल, एग्जांपल के लिए शुगर एंड सॉल्ट, while some material that does not dissolve in water are called insoluble material, ठीक है। एग्जांपल के लिए सैंड, मड, चार पाउडर और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक। इनमें देखेंगे जब कोई भी मटेरियल पानी में डिजॉल्व होता है तो उसमें डिजॉल्व होने की प्रक्रिया में दो तरीके के सब्सटेंस पाए जाते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट, ठीक। एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो हम देखेंगे जो वाटर होता है दैट मींस जिसमें किसी भी चीज को हम घोलते हैं लाइक वाटर, ठीक है, जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिस चीज को हम गलाते हैं या जिस चीज को घोलते हैं वो होता है सॉल्यूट होता है, लाइक शुगर, ठीक। शुगर इज सोल्यूट while water is solvent. Water is also called universal solvent, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करने की इसकी क्षमता होती है, मतलब सोल्यूबल मटेरियल को, इस नाते इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो जिस मतलब जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो है सोल्यूट, ठीक है। हम देखेंगे द सब्सटेंस इन विच दे डिसॉल्व, ठीक है, द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट डिसॉल्व या फिर दे आर डिसॉल्व आर कॉल्ड सॉल्वेंट्स, ठीक है, उनको हम सॉल्वेंट्स कहेंगे। और जो सोल्यूट होगा वो सोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है, तो दैट मींस सोल्यूबल सब्सटेंस आर कॉल्ड सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। जो सोल्यूबल सब्सटेंस होगा सोल्यूबल सब्सटेंस को हम कहेंगे सॉल्यूट कहेंगे, ठीक। और द मटेरियल इन विच दे डिसॉल्व, जहां पे शुगर जिस चीज में डिसॉल्व होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो शुगर कहां पर डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा, इसका तो वाटर क्या हुआ, वाटर हुआ सॉल्वेंट और शुगर हुई सॉल्यूट, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, ठीक, इन दोनों मटेरियल को जब हम एक दूसरे में ऐड कर देते हैं दैट मींस जब सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूट जब आपस में मिल जाएंगे तो बनेगा क्या, सॉल्यूशन, मिक्सचर, ठीक। मतलब सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों जुड़ेगा और बन क्या रहेगा, सॉल्यूशन, ठीक। तो ये हुई प्रॉपर्टीज जिसमें हमने कुछ चीजों को सीखा। एक सीखा कि सब मटेरियल आर डिसॉल्व्ड इन वाटर व्हिच इज कॉल्ड सोल्यूबल मटेरियल एंड सम मटेरियल दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल, ठीक है। जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको सोल्यूबल और जो नहीं डिसॉल्व होंगे वो इनसॉल्युबल, ठीक है। हम देखेंगे कि मटेरियल पानी में कुछ डिसॉल्व होते हैं कुछ नहीं डिसॉल्व होते हैं। जब जो डिसॉल्व होते हैं उनको हम सोल्यूबल कहते हैं। सोल्यूबल मटेरियल को किसी भी मटेरियल को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए दो स्टेप्स होती है। जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट मटेरियल होती है वो सॉल्वेंट होती है और जो दूसरी मटेरियल होती है वो सोल्यूट होती है। सोल्यूट क्या होती है, सोल्यूट सोल्यूबल मटेरियल जो पानी में घुल जाता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं और जिसमें वो डिसॉल्व होता है उसको हम
सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो वाटर सॉल्वेंट हुआ और जो आपका शुगर या साल्ट फॉर्म हुई वो सोडियम होगा। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। उस प्रॉपर्टीज का नाम है, जिस प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे वो है टेक्सचर। टेक्सचर के बारे में हम लोगों ने पहले से देख रखा है। तो अब इस तरीके से हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, मतलब लिक्विड्स मटेरियल्स होते हैं जो आपकी सोलिबिलिटी में ही आती है। कुछ ऐसे लिक्विड्स मटेरियल्स होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होती है। ठीक, और कुछ ऐसे भी लिक्विड्स मटेरियल होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की। तो जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, द लिक्विड्स which is dissolved in water which is known as miscible, उसे हम miscible liquids कहेंगे, लिक्विड। ठीक, और कुछ होती है कि वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है तो उसे हम इनमिसिबल लिक्विड्स कहेंगे। ठीक, कुछ लिक्विड्स होता है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो उसको हम कहेंगे मिसिबल लिक्विड्स, और कुछ ऐसा लिक्विड्स होता है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है उसको हम इनमिसिबल लिक्विड्स कहेंगे। जैसे हम देखेंगे विनेगर, ठीक, सिरका देखेंगे, लेमन जूस देखेंगे, या फिर कोई भी फ्रूट्स का जूस हुआ, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स को आप क्या कहेंगे, मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं लाइक आयरन, केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, ठीक, ये सारे ऐसे मटेरियल होते हैं दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम इनमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉलिड मटेरियल में देखा था कि कुछ पानी में डिजॉल्व होते हैं और कुछ पानी में नहीं डिजॉल्व होते हैं। जो पानी में डिजॉल्व होते थे उसको हम कहते थे सोल्यूबल, और जो पानी में नहीं डिजॉल्व होते थे उसको हम कहते थे इनसॉल्युबल। वैसे ही कुछ लिक्विड्स मटेरियल्स भी होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, उनको हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, और जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते उसको हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लासेस में हम फ्लोटेशन पे स्टडीज करेंगे कि व्हाट इज फ्लोटेशन, इट्स इज आल्सो अ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑन द बेस मटेरियल इज कैटेगराइज्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, फ्लोटेशन भी है जिसके आधार पे हम डिफरेंट मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम फ्लोटेशन लेकर के आएंगे। इसमें आपने सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स में ये पढ़ा कि डिफरेंट मटेरियल्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। उसको जब हम किसी भी मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं तो उसके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर, जब हम किसी भी मटेरियल को उसके सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के आधार पर अलग करते हैं तो इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। उसमें हमने देखा कि डिफरेंट मटेरियल को उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज है उसमें देखा अपीयरेंस देखा, जिसमें देखा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती है चमकती है, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं चमकती है। तो जो चमकेगी उसको हम दूसरे क्लास में रखेंगे और जो नहीं चमकेगी उसको दूसरे क्लास में रखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी कि कुछ मटेरियल हार्ड होती है और कुछ मटेरियल सॉफ्ट होती है। तो इस आधार पर भी हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। जो मटेरियल हार्ड है उसको एक क्लास में और जो सॉफ्ट है उसको एक क्लास में। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल सम मटेरियल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करती हैं जबकि कुछ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा some materials are rough surface while some materials are smooth surface, which property is known as texture. Next property is solubility, जिसमें हमने पढ़ा some materials are soluble in water while
some material are insoluble। ठीक, उसमें हमने सोल्यूबल और इनसोल्यूबल पढ़ा कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सोल्यूबल मटेरियल होती है उसको हम सोल्यूट करते हैं और जिसमें वो घुलता है उसको हम सॉल्वेंट करते हैं। सिर्फ सॉलिड मटेरियल के केस में ही नहीं, हम लोगों ने और भी लिक्विड्स के मटेरियल्स में भी हमने लिक्विड के केसेस में भी पढ़ा कि कुछ ऐसी लिक्विड्स होती है जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। तो ऐसी लिक्विड जो वाटर में डिसॉल्व होती है उसको हम मिसेबल लिक्विड्स कहते हैं और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है उसको हम इमिसेबल लिक्विड्स कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने पहले से ही बात की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फ्लोटेशन को आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।